मैं बताना चाहती हूँ कि गोलू चाचा की दादी का देहांत हो गया है। उनका वो लोग कल शाम को चले गए थे। कुछ लग रही घर की उनकी जिम्मेदारी हमारे पास ही थी, साफ सफाई, बर्तन वगैरह, फिर खाना बन। उनकी आत्मा को शांति दे। और संस्कार के लिए मेरे बड़ा लोग उत्तरकाशी गए थे, निकाल सकते हैं। तो अभी मधुली और काजल भी मस्त यहाँ पे गई है एक बार मधुली को पानी पिलाने की। जी मेरी बर्थडे की बुआ थी और मम्मी टीवी देख रही है, बाकी दो। और मेरी नानी का स्पेशल फोन आया था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। और कल तक मेरी तबीयत ठीक थी, पर कल रात को मुझे बहुत तेज बुखार आया। और अगर आज के मौसम की बात करें तो कल तक यहाँ पे मौसम बहुत खराब था और आज मौसम साफ है और धूप लग गई है। और अभी मैं जा रही हूँ गोल चाचा लोगों के यहाँ। वो कल उत्तरकाशी जा रखे हैं, तो भैंस की जिम्मेदारी हम पे है। मम्मी ने एक बार उसको घास दे दिया है और अभी दूसरी बार देना है। तो तब तक मम्मी घर का काम कर रही है, तो मम्मी ने मुझे ही बोला है जाने को। और वहाँ कड़ा चाबी भी ऐसी छोड़ के गए हैं वो, तो चाबी भी लानी है इधर। और मम्मी ऐसे सुबह आ गई थी। सुबह मम्मी ने इसको घास दे दिया था और ये बेचारा अंदर लगा हुआ है। इसने अभी बाहर आना था, पर इसको कोई बाहर निकाल नहीं सकता है। अभी अंदर मैंने इसको और घास दे दिया है। अब जब दिन में दादी आएगी तो दादी इसे बाहर निकालेगी, क्योंकि इसे सिर्फ बाहर दादी और अनीता निकालती हैं। और शेरू भी अंदर था, तो अभी मैंने शेरू को भी खोल दिया है। और कपड़े, चार्जर, चाबी वगैरह सब इसी के ऊपर है। तो चाबी और चार्जर को मैं घर लेके जाऊंगी और कपड़े डालने में थोड़ी देर में आऊंगी। आज शेरू को भी उदास लग रही है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। अभी मैंने इसे खोला और जैसे इसे खोला वैसे ही शुरू हो गया है ये भी। तो अभी मैंने मधुली को घास दे दिया है। कपड़े डालने में थोड़ी देर में जाऊंगी, क्योंकि अभी छत के ऊपर पाला गिरा हुआ है और कपड़े वैसे गिल्ले हैं वो। और अभी हम सब आ गए हैं ओखली। तो आज मेरी बुआ जा रही है और बुआ अपने लिए चूड़े बना रही है। उनमें हम बहुत बनाते थे, पर अब बहुत ही कम बनते हैं ये। और वैसे ये नाज बुआ ने पहले भिगाने डाल रखा था, तो अभी हम इसे कूट सकते हैं थोड़ी देर में। फिर 3-4 दिन तक हम धान वगैरह कुछ नहीं कूट सकते हैं। और आरुषि हमारी घूमती रहती है। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? धनेटी। ये बहुत एक्साइटेड है अपनी बुआ लोगों के घर जाने के लिए। इसका मन कर रहा है कि बस मुझे धनेटी जाना है। कौन है आपका वहाँ? कौन है आपका वहाँ? बुआ है और छोटी छोटी बहन आपके साथ खेलने के लिए है वहाँ? तभी मैं बोलूँ आपको क्यों जाना है। और इसको गर्म पानी में 2-3 रात पहले भिगाने डालना पड़ता है और फिर इसको भूनना पड़ता है। और मैं और आरुषि यहाँ पे बैठ रखे हैं और ये लगी हुई है अपने फोन में मेरा नाम लिखने पे। LALLI है लल्ली। लल्ली दीदी। और लल्ली की स्पेलिंग LILY। और इसको कंटिन्यू कूटना पड़ता है। इसको ठंडा होने नहीं दिया जाता है। अगर ये ठंडा हो गया तो फिर ये खराब हो जाते हैं। और इसको जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन को भी ढक के रखना पड़ता है। तो आज मेरी बुआ जा रही है, तो मेरी बुआ भी अपने लिए लगी हुई है लटोले बटोले करने पे, कभी कुछ कभी कुछ। घर के काम हमारे हो गए हैं, बाकी खाना वगैरह हमारा सब शाम को बनेगा। सब बाद में बनेगा जब सब नहा लेंगे। मेरी मम्मी ने फिर यहाँ पे पाइप लगा दिया, भले पानी नहीं आ रहा है। और आज मेरी वहाँ पे बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, यहाँ की भी प्लस दादी लोगों के घर की भी, मधुली की भी। तो मेरी मम्मी आज चक्कर मारने पे लगी हुई है। मैं बोल रही थी कि मैं कपड़े डालने जाऊँगी थोड़ी देर में, मेरी मम्मी डाल के आ गई। तो ऐसे टाइम पे बहन ही दूसरी बहन के काम आती है। उनसे मेरी बुआ इतनी किसान है कि अभी मेरी बुआ के लगभग सारे चूड़े कूट गए हैं और मेरी बुआ लगी हुई है अभी भी कूटने पे। और मम्मी की तैयारी फिर से हो गई है एक बार मधुली को पानी पिलाने की। तो आज मेरी मम्मी पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो आज बढ़िया है, आज मेरी मम्मी को घूमने का साधन नहीं ढूंढना पड़ेगा। आज मेरी मम्मी की मस्त घूम फिर हो रही है। और सारे चूड़े कूटने के बाद अभी बुआ और दादी चली गई है घर। जितने में मैं उधर जा रही थी उतने में मेरी माँ इधर आ गई है। और अभी यहाँ पे मेरे मामा की बेटियां आ गई है। एक ये तो ये तीनों अब यहाँ काम करेंगी। और वैसे मैं इनको बोल रही हूँ कि घर चलो, पर ये घर नहीं जा रही है, ये यही खाना बनाएगी। बाकी काम यहाँ पे बहुत सारा है,
तो अभी इन्हें पहले साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह, फिर खाना बनाना है, बहुत सारा काम करना है। और शेरू बेचारे ने भी आज कड़ी ड्यूटी दे रखी है। और जैसे मेरी बुलियाँ आई वैसे इन्होंने अभी मधुली और काजल को भी बाहर निकाल दिया है। ये अंदर ही थे, इन्हें बहुत ही कम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो अभी मधुली और काजल भी मस्त यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। अभी मेरा नहाना धोना भी हो गया है। और जैसे कि सभी लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि गोलू चाचा की दादी का देहांत हो गया है। उनका देहांत कल रात को हो गया था। तो कल रात 8 बजे मुझे गोलू चाचा का फ़ोन आया था कि हम उत्तरकाशी जा रहे हैं, दादी एक्सपायर हो गई। तो वो लोग कल शाम को चले गए थे और बाकी घर की उनकी जिम्मेदारी हमारे पास ही थी। पर अभी मामा की बेटी लोग आ गई हैं, तो अब थोड़ा सा ये है कि मधुली भी बाहर आ गई है, अब वो भी धूप सेक लेगी। तो किसी के पास देती नहीं है। मम्मी ने बहुत कोशिश करी पर क्या ही कर सकते हैं। पर इतना है कि धूप बाहर वो आ गई है। आना जाना तो भगवान का लिखा रहता है। पर जैसे चाचा की दादी थी उतने बूढ़े इंसान का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि बूढ़ी जी की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब भी थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। बाकी क्या ही कर सकते हैं, आना जाना इंसान के अपने हाथ में नहीं होता है, दुख होता है। पर सब ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जो आया है उसको जाना है। कुछ पहले चले जाते हैं, उनका ज़्यादा दुख होता है जो टाइम से पहले चले जाते हैं। कुछ लोग बाद में जाते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ बुआ से मिलने, क्योंकि बुआ आज जा रही है। आज हमारे यहाँ रात को खाना नहीं बनेगा, तो बुआ हमारे यहाँ नहीं रुक सकती है। बुआ अब दूसरी कास्ट की हो गई है, वो यहाँ नहीं रह रही है। वो तो बुआ आज अपने गाँव जा रही है। तो अभी ठीक है मामा, बाय बाय। ठीक है, ध्यान रखना अपना भी और आरुषि का भी और आरुष का भी। बाय आरुष। और बड़ी भी छोड़ने जा रही है, तो मेरी दोनों बड़ी बुआ को छोड़ने जा रही है। और मेरी बुआ, तुम नहीं होते इमोशनल मायके से जानते मुझे खुशी होती है। आज दूसरी बुआ भी हमारी आ रखी है, तो बुआ भी अपनी दोस्त को मिलने जा रही है। पर मेरी बुआ के नियम बहुत तगड़े हैं और सभी लोग बुआ, मामा, आरुषि, आरुष को छोड़ने जा रहे हैं। और जिस दिन ये लोग आते हैं उस दिन तो बहुत खुशी होती है, पर जिस दिन ये लोग जाते हैं उस दिन बहुत दुख होता है। और मेरी दादी भी मेरी मम्मी और कृष्णा की तरह बस छोटे दिल का इंसान। खुद बेटी खुद तो लगती है दादी, कल आ जाइए तो क्या करें। जिस दिन घर से बेटियां जाती है उस दिन बहुत दुख होता है। तो बुआ कल आई और आज दूसरी बुआ जा रही है, और ये दोनों फ्रेंड है। और बुआ से मिलके अभी मैं भी आ गई हूँ घर, और मम्मी लगी हुई है झाड़ू पोछा मारने पे। तो अभी मम्मी ने पूरे कमरे में पोछा मार दिया है। अब मम्मी यहाँ पोछा मार रही है, और इसके बाद मम्मी नहाएगी और फिर बनेगा हमारा खाना। तो आज हमारा खाना एक टाइम का ही बनेगा, रात को भी नहीं खाना है हमें। अब नहाने के बाद खाना बनेगा। और जिस दिन से मैं बीमार हुई उस दिन से मेरी मम्मी मेरे से कुछ काम नहीं करवा रही है। मैं थोड़ा सा मैंने एक काम करा और शाम को मुझे खांसी हुई, तो आज फिर मेरी मम्मी मेरे से कोई काम नहीं करा रही। जब मैं ठीक हो जाऊंगी उसके बाद मैं काम करूंगी। झाड़ू पोछा करने के बाद मम्मी ने चूल्हे की लिपाई पुताई भी कर दी है। अब गैस वगैरह साफ करना है, वो मुझे करना है। बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं। थोड़ी देर के बाद खाना बनाएंगे। और थोड़ी देर धूप सेकने के बाद अभी सामने से धूप भी आ गई है इधर, और मम्मी चली गई है मधुली को अंदर बांधने के लिए। मम्मी नहीं बांधेगी तो यमुना और गंगा ही मिलके, पर मम्मी उन्हें बताने जा रही है कि उसे अंदर बांध दो। तब तक मैंने मशीन लगा रखी है, मैं धो रही हूँ क्योंकि जो कपड़े हमने पहने थे वो हमें आज ही धोने पड़ेंगे। और मधुली को अंदर बांधने के बाद अभी मम्मी भी आ गई है। आजकल हमारे यहाँ इतना किसी का आतंक नहीं है, कभी यहाँ आवारा जानवर का आतंक होता है, कभी किसी का। और आजकल सबसे ज़्यादा आतंक इन्होंने मचा रखा है। ये ना रास्ते पे चलने दे रहे, ना बैठने दे रहे, धूप पे लग रखे हैं ये रास्ते। 2 यहाँ, 1 वहाँ, और कुछ अभी हमारे छत के ऊपर है। और डरते भी नहीं है ये। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, मेरी बड्डी बुला रही है मुझे। और मेरी दादी भी सेनापति की तरह खड़ी रहती है। बन गया दादी खाना? क्या बना रहे तुम आज? तो अभी दादी खाना बना रही है और दादा बैठ रखे हैं। पहली बार उल्टा काम देख रही हूँ मैं यहाँ, नहीं तो रोज उल्टे उल्टे काम ही होते हैं यहाँ। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और मेरी बड्डी ने मुझे बुलाया था और आप बोल रही है कि कल चलेंगे। तो मेरी बड्डी का कल पता नहीं कब आता। और कुछ वहाँ काम कर रहे हैं, कोई नहा गया है, कोई नहा रहा है। और बड्डी यहाँ पे अभी खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी सभी लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
और इस मोहल्ले का कंपटीशन, यहाँ हरी सब्जी बन रही है, वो सामने पे यहाँ हरी सब्जी बन रही है और मेरी बड़ी भी हरी सब्जी निकाल रही है। जो एक घर में बनेगा वो सारे घरों में बनेगा, ऐसे होता है यहाँ। और आज बुढ़ी जी का देहांत हुआ है, तो बुढ़ी जी मेरी बड़ी की बुआ थी। तुम्हें दुख भी हो रहा अपनी बुआ का? बुआ को क्या करना है यार, बुआ तुम्हारी भाग्यवान थी, है ना? हाँ, ऐसे मरे तो बहुत अच्छी बात है, पर जवान नहीं मरना चाहिए, है ना बड्डी? जवान का होता है दुख। वही तो टाइम वो था जब हमारे यहाँ बहुत जवान मरे थे, पर अब भगवान ऐसा ना करे, बुढ़े ही जाएं तो अच्छा लगता है। जवान इंसान कहीं से भी हो, हमारे यहाँ का हो चाहे कोई भी हो, नहीं मरना चाहिए, क्योंकि जवानों का बहुत दुख होता है, है ना बड्डी? दुख तो बूढ़ों का भी होता है, पर उतना नहीं होता है। दिल में संतुष्टि रहती है कि चलो कोई नहीं, ठीक हुआ, भुगतने से अच्छा है मर गए। पर जवान का बहुत दुख होता है। और ना मेरी बड्डी की खांसी ठीक हो रही, ना मेरी खांसी ठीक हो रही। मेरी बड्डी ने अपनी खांसी मुझे दी, तो मेरी बड्डी ने सारे चूल्हे खोल रखे हैं। इंडक्शन पे दूध, यहाँ पे कढ़ाई, यहाँ पे कढ़ाई, इस पे चावल, जितने चूल्हे हैं सब में एक एक बर्तन चढ़ा हुआ है। इतनी डिश बनाएगी मेरी बड्डी आज। दाह संस्कार के लिए मेरे बड्डा लोग उत्तरकाशी गए थे, तो बड्डा भी आगे हैं अभी। बाकी लोग भी आ गए बड्डा? अच्छा, आप किसकी गाड़ी में आए? ओहो, मेरे बड्डा को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस गाड़ी में भी मेरे बड्डा जाते हैं उस गाड़ी में किराया नहीं पड़ता है ना बड्डा? फ्री सवारी। हाँ, सही बात। तो पहले अगर हम भी अपने बड्डा के साथ सफर करते थे तो हमारा किराया भी नहीं लिया जाता था। हमने भी अपने बड्डा के साथ फ्री में बहुत ज्यादा सफर करा हुआ है। और मेरे बड्डा चोर भी हैं वैसे। और मेरी बड्डी अभी यहाँ पे हरी सब्जी काटने लग गई है। और मेरी तीनों बहनें यहाँ हैं, और कब से मैं इन्हें लगी हूँ बुलाने के लिए, पर ये नहीं आ रहे हैं, ये यहीं रह रहे हैं। इनको खाना खाने के लिए मैंने अपने घर बुलाया था, ये वहाँ भी नहीं आ रहे हैं। और जैसे कैमरा खुल रहा है वैसे इनकी ये हरकतें। और अभी ये तीनों जा रही है पानी लेने के लिए धारा। यहाँ मेरी मम्मी भी लग गई है रात का खाना बनाने की तैयारी में। धारा से इन्होंने पानी ला दिया है और अभी हमने आग जला दी है और मस्त हम चारों बहनें आग सेक रही है यहाँ पे। और इनकी शर्म खत्म नहीं होती है, पर मैं करूँगी, है ना? मेरे साथ क्यों शर्माते हुए? तुम जैसे तुम वैसी में। क्या फर्क है तुम में और मुझ में? और या इसको बिना मतलब की हंसी आती है और हंसती रहती है ये। तो अभी मैं आ गई हूँ घर और अभी हमारा खाना बन गया है। और जब तक धूप ऊपर पहाड़ियों में है तब तक ही हमें खाना खाना है। अभी सब लोग खाना खा रहे हैं, बाकी अब हम सीधे कल सुबह खाएंगे, रात को कुछ नहीं खाएंगे। तो और अभी मेरी मम्मी भी आ गई है यहाँ पे और इन्होंने टीवी लगा दी है और मेरी बहन और मम्मी टीवी देख रही है। बाकी दो मेरी भुलियाँ अपने लिए खाना बना रही है। और मेरी नानी का स्पेशल फ़ोन आया था कि इन्हें भूखा मत रखना, तो तब ये अभी अपने लिए खाना बना रही है और अनीता के लिए भी। तो अब ये अपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे लिए चाय बनाएंगी। बाहर पे गोल्डी और बड्डा आग सेक रहे हैं। अभी बोल रहे ताऊ जी, फिर से बोलो। ऐसा बाहर पे हमारी ऐसा बोल, मेरी बुआ, हाँ मेरे ताऊ जी। हाँ, वो तो मेरी बुआ ही है गोल्डी। हाँ, और मेरे बड्डा। हाँ, ताऊ जी नहीं, मेरे बड्डा। ठीक है, बड्डा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, देखा, मेरे बड्डा भी मुझसे डरते हैं, सब मुझसे डरते हैं। पड़ता भाई, क्या बात। हाँ, बच्चों तो हर कोई डरता है। वही तो। कभी पीटे ना, हाँ, मारे ना। हाँ, क्यों बोले? आगे का सीट ठीक रखने के लिए, है ना बड्डा? हाँ। थोड़ी देर चाचा लोगों के घर पे बैठने के बाद अभी चाचा लोग भी आ गए हैं और हम आ गए हैं घर पे। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता बगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।